हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको लेके कंट्रोवर्सी भी बहुत है और इस सप्लीमेंट के फ़ैन भी बहुत हैं। दैट इज़ क्रिएटिन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्या है क्रिएटिन? मेनली से क्रिएटिन से किडनी ख़राब होता है। मेनली से क्रिएटिन से आप बहुत अच्छे मसल्स बना लेते हैं ओवरनाइट। सो लेट्स ब्रेक द मिथ। व्हाट इज़ क्रिएटिन? क्रिएटिन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इट इज़ एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो कि हमें सी फूड से मिलता है, लाइक फिश, मीट। इससे हमें क्रिएटिन मिलता है। तो क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन एटीपी रीजनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे मसल को एनर्जी देता है। क्रिएटिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उन सारे मसल टिश्यूज़ में जिनको हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें बॉडी बिल्डिंग में कब कब होता है? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द सेट, व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स। सो दोज मसल टिश्यूज विच यू आर ब्रेकिंग, टीयरिंग इन द जिम रिक्वायर्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। वो क्रिएटिन प्रोवाइड करता है। अब क्रिएटिन करता क्या है? क्रिएटिन वाटर रिटेंशन बढ़ाता है आपके मसल में, तो आपका मसल ज़्यादा फुल दिखने लगता है। यू विल गेट मोर फुल लुक, मोर 3D लुक इन योर मसल। तो ये काम क्रिएटिन करता है। अब क्रिएटिन के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन से हुए वो टाइप्स? दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, बिल्कुल रॉ फॉर्म होता है। और है एक क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि सुपीरियर क्वालिटी का होता है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या होता है? वाटर सोल्यूबल नहीं होता। आप वो क्रिएटिन के डिपॉजिट्स आप जब वो शेक करेंगे, जब वाटर में डाल के आप पिएंगे तो उसमें रह जाएगा, बट कोई बात नहीं, आपके बॉडी में जाके वो डिजॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। नाउ इफ़ यू वांट दैट इट शुड बी वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल पानी में घुल जाए, तो यू कैन गो फॉर क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। नाउ दैट इज़ ऑल्सो कॉस्टली, सो आई वुड रिकमेंड गो फॉर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जिम गोअर्स लेते हैं। अब जो लोग क्रिएटिन लेते हैं ना, वो दो तरीके से लेते हैं। क्रिएटिन लेने का दो तरीका होता है, एक है लोडिंग फेज, एक है नो लोडिंग फेज। अभी ये लोडिंग फेज, नो लोडिंग फेज क्या होता है एक्सप्लेन करता हूँ। लोडिंग फेज एक्चुअली क्रिएटिन को बॉडी में लोड होने में टाइम लगता है, 20 से 21 दिन 22 दिन टाइम लगता है टू सैचुरेट द क्रिएटिन इन योर मसल। तो तब भी उसके बाद ही आपका मसल वो 3D लुक लाएगा, फुल दिखने लगेगा। तो लोडिंग फेज में क्या होता है? लोडिंग फेज में यू विल बी टेकिंग क्रिएटिन लाइक 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन, जो आप स्लॉट में डिवाइड कर देंगे। 5 ग्राम 5 ग्राम से 4 बार ले सकते हैं, या फिर 6 ग्राम के 3-4 बार ले सकते हैं। 20 to 25 ग्राम आप डेली इनटेक करते हो अगले 7 या 10 दिन तक। तो उसके बाद आप नो लोडिंग में चले आते हो, उसके बाद आप नॉर्मल इनटेक में चले आते हो, विच इज़ द रिकमेंडेड डोज 3 to 4 ग्राम्स। तो लोडिंग का मकसद क्या है? जल्दी आपके बॉडी में क्रिएटिन लोड हो सके, आपके मसल जल्दी क्रिएटिन से सैचुरेट हो सके, इसलिए हम उतना क्रिएटिन डालते हैं बॉडी में। नाउ लोडिंग फेज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो ज़रूरत भी नहीं है उतना क्रिएटिन। Be patient, go for no loading phase, which is 3 to 4 grams of creatine for prolonged period of time. आपके मसल में नॉर्मली ग्रेजुअली क्रिएटिन का सैचुरेशन बढ़ने लगेगा और उसके साथ आपका एनर्जी भी बढ़ने लगेगा। आप यू विल बी फीलिंग दैट द सेट्स विच यू आर फीलिंग दैट दिस इज एन हेवी सेट, you will be able to perform more repetitions with that set. It will be much easier. तो आपके एनर्जी आउटपुट को भी क्रिएटिन बढ़ाता है। तो आई वुड रेकमेंड स्टिक टू द नो लोडिंग फेज। अब एक सवाल अक्सर आता है, लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन? कौन से टाइम में क्रिएटिन ले? प्री वर्कआउट ले, पोस्ट वर्कआउट ले? सी रिसर्च के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन। लाइक some people take post workout along with the protein or along with the post workout meal. Some people take along with the pre workout, जो जिम के पहले लेते हैं, उसके पहले लेके जिम करते हैं।
अगर 2 बार आप क्रिएटिन लेना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू कोच हनी रैमबॉट, ही सेज लाइक 5 grams pre-workout and 5 grams post-workout. So this depends according to you. So my recommendation is stick to 3 to 4 grams post-workout. बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि क्रिएटिन लेने से प्री वर्कआउट में इमीडिएटली आपकी एनर्जी आउटपुट बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगा पाओगे प्री वर्कआउट क्रिएटिन लेने से, तो दैट इज़ नॉट द थिंग. क्रिएटिन डजंट वर्क लाइक दैट. क्रिएटिन मसल में लोड होने में टाइम लगता है. नाउ अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो बहुत जन बोलते हैं आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए, आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए. तो what is the actual amount of water that you really need? The thing is, इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है. आप नॉर्मल वाटर इंटेक रखिए, दैट इज़ 3 to 4 liters ऑफ वाटर डेली while you are taking creatine. And if you are also not taking creatine, 3 to 4 liters ऑफ वाटर आप डेली रखिए, क्योंकि क्रिएटिन मसल टिश्यू में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, तो उसको वाटर चाहिए होता है. तो 3 to 4 liters इज़ इनफ. आप अपना रेगुलर वाटर इनटेक रखिए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स. नाउ क्रिएटिन को लेके कुछ मिथ है, लाइक क्रिएटिन लेने से किडनी खराब होता है. मैंने तो सुना है क्रिएटिन में किडनी में स्टोन भी, गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू आता है. तो आई वुड सजेस्ट स्टिक टू द साइंटिफिक रिसर्च. क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है और सबसे अच्छा सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग का. लाइक विच एवर बॉडी बिल्डर यू आस्क, द बेस्ट टू सप्लीमेंट्स विल बी प्रोटीन एंड क्रिएटिन. तो किसी भी रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि क्रिएटिन लेने से आपका किडनी खराब होता है. तो जो ये बात बोल रहे हैं उनको बॉडी बिल्डिंग या न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं है, तो उन सबसे दूर रहिए. Creatine is absolutely a safe supplement, safer substance that you can take. क्रिएटिन के कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ. क्रिएटिन ATP प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी में, तो वो ब्रेन को बहुत अच्छा होता है. ATP इज़ रियली गुड फॉर द ब्रेन. उसको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करने में ATP चाहिए होता है. तो ब्रेन, जब आप क्रिएटिन ले रहे होते हो तो brain gets more ATP and hence it performs better complex operation. जो आप कोई भी complex operation आप कर रहे होते हो तो ब्रेन को फ़ायदा होता है. आपके हार्ट के लिए भी सही है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है. आपके मसल के लिए भी क्रिएटिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मसल में वो वाटर रिटेन करता है, तो आपको मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे. तो क्रिएटिन के बेनिफिट्स बहुत हैं. ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा रिसर्च में पाया गया है. तो इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट लाइक क्रिएटिन से हेल्थ इश्यूज़ होगा, हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है क्रिएटिन में अगर आप उसको अब्यूज़ नहीं कर रहे हो. अब्यूज़ करने से तो प्रोटीन का भी हेल्थ इश्यूज़ होगा, आप जो घर में फूड खा रहे हो उससे भी हेल्थ इश्यूज़ आएगा. तो अब्यूज़ मत करो. नॉर्मल यूजेज से क्रिएटिन का कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगा, उल्टे आपके बेनिफिट्स मिलेंगे. आपका ब्रेन फंक्शनिंग ठीक होगा, आपका हार्ट फंक्शनिंग ठीक होगा, आपका मसल हेल्दी रहेगा. क्रिएटिन आप जब लोगे ऑन द इनिशियल डेज, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका वेट गेन हो रहा है. लाइक 2 to 3 kgs आप देखोगे कि आपका वेट बढ़ चुका है, जो कि वो मसल में वाटर रिटेंशन करने लगा है, इसका इंडिकेशन है. कुछ लोग मे फेस ब्लोटिंग ऑन द इनिशियल डेज, पर वो भी लाइक फॉर द बैड यूजेज. लाइक कोई लोग दूध में मिला लेते हैं क्रिएटिन, तो उससे आपको ब्लोटिंग होगा. मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ 2 साल हो चुका है, तो मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं आया है. तो आप दूध में क्रिएटिन मत लो, आपको ब्लोटिंग होगा, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं. आप नॉर्मल लो विद द वाटर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, फाइन. बट इफ़ यू वांट हाइड्रोलाइज्ड completely water soluble, you can also go for that. The conclusion is creatine is really a good supplement if you are serious about muscle building. Your daily go-to supplement apart from protein. अब क्रिएटिन किन लोगों के लिए नहीं है? जिन लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज 18, 20, 22 इंसेंट लेवल फैट परसेंटेज है, उनको क्रिएटिन नहीं चाहिए. बिकॉज क्रिएटिन तो वाटर रिटेन करेगा और उनके शरीर में तो वाटर भर भर के है.
उनको पहले फैट लॉस करवाने की ज़रूरत है. Like when the body fat percentage will come below 15, then they can introduce creatine. So for extreme fat people, जो obesity है जिनका, उनके लिए creatine नहीं है. Creatine is for normal people जिनका fat percentage 15 या उससे कम है, जिनका lean muscle mass है, जो muscle को grow करना चाहते हैं, उनके लिए creatine. That's all for today. See you in the next video.